है और हम कुछ लोगों से भी मिलेंगे और इस रैली का मुख्य उद्देश्य भी जानेंगे कि इस उपलक्ष्य में ये रैली मनाई जा रही है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए सर, ये रैली का क्या उद्देश्य है? ये परमात्मा जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में, गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनके हम शिष्य हैं, उनका उद्देश्य ये है कि सर्व समाज को जो तमाम तरीके कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बुराइयाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा हुआ, नशा मुक्ति अभियान हुआ और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार मुक्त, इस तरीके की तमाम जो भ्रष्टाचार कुरीतियाँ हैं जनमानस में, उनको मिटाना है और आपस में भाई प्रेम चारा स्थापित करना है। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे ये किस तारीख को बोध दिवस मनाया जा रहा है? कुछ प्रदेश में बताया जा रहा है? ये 2, 3, 4 मार्च को मनाया जा रहा है। ये आपके जो है उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मनाया जा रहा है। अच्छा। जी, तो देखना चाहेंगे, ये थे हमारे साथ में कुछ लोग जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने अपना विचार बताया और किस उपलक्ष्य में कौन सा तारीख पे किस किस जगह मनाया जा रहा है, हम उसको भी दिखाना चाहेंगे आपसे। अच्छा चलिए, हम आप और लोगों से मिलते हैं जो कि कुछ विशेष जानना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? देखिए, हम आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताएं सर। देखिए, जो आप इस रैली में आए हैं, इस रैली का कुछ मुख्य उद्देश्य बताइए आप हमें। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का, जो हमारे गुरु जी हैं, उनका ये उद्देश्य है कि एक स्वच्छ समाज की स्थापना हो, जिसमें दहेज मुक्त शादियाँ हों। जो आजकल दहेज के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, गुरु जी हमारे यही चाहते हैं कि जो दहेज मुक्त रोहिणी हो, स्वच्छ समाज की स्थापना हो। जो आजकल नशा मुक्त चलन, नशे को बंद करने का हमारे गुरु जी का बड़ा भारी आह्वान है कि नशा मुक्त होना चाहिए समाज। जो दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मीट मच्छी खाते हैं, ये सब चीज़ें छूटनी चाहिए, तभी हमारे समाज की स्वच्छ समाज की स्थापना होगी। अच्छा सर, देखिए जैसे होता क्या है, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें किस प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता है? हमारे गुरु जी बताते हैं सद्भक्ति, जो अपना से वेद पुराण से जो प्रमाणित ज्ञान है उसके हिसाब से गुरु जी बताते हैं कि मैं वेद पुराण के अपने सदग्रंथों को पढ़िए और उसके बाद पढ़ने के बाद नाम दीक्षा लीजिए और नाम दीक्षा लेने के बाद आप सद्भक्ति कीजिए, तब आपको यहाँ का लाभ। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश जी और कुछ बताने का प्रयास कर रहे थे, जो कि समाज की बुराइयों को कैसे खत्म करने का जो प्रयास होता है, सदग्रंथों के अनुसार जो हम लोग सदग्रंथ पढ़ते हैं उनसे क्या मिलता है, तो वो पूर्ण गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने से वो सारे लाभ हमें मिलते हैं। तो चलिए ठीक, बहन जी से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या इस रैली का क्या उद्देश्य है। तो क्या नाम है बहन जी आपका? इंदू दासी। कहाँ से हैं आप? हटिया से। अच्छा, तो इस रैली में आने का उद्देश्य क्या है, या ये रैली क्यों आज निकाली गई है, इसका उद्देश्य बताएं आप। इस रैली का ये उद्देश्य है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज को इस रैली के समाज को दिखाएंगे और सभी बुराइयों को खत्म करेंगे। हमारे गरीबदास जी महाराज के ये बोध दिवस है 2, 3, 4 मार्च तक। अच्छा, तो हम और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे और कि किस उपलक्ष्य में ये रैली मनाई जा रही है और इस रैली का क्या उद्देश्य है, ये सभी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे, अभी कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, क्या नाम है आपका? गीता दासी। इस रैली में आने का क्या उद्देश्य है, या ये रैली आज क्यों निकाली गई है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये रैली इसलिए निकाली गई है क्योंकि गुरुजी का भंडारा किया जा रहा है 2, 3, 4 मार्च के लिए, और उसी में मतलब उद्देश्य क्या है कि जो समाज लोग हैं वो पहुँचे, भारी मतों में वहाँ जाए और देखे क्या सत्य है क्या गलत है। तो ये थी बहन जी एक जो कि बता रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे के अंदर पहुँचे। तो हम और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उद्देश्य है और किस लिए इस रैली में लोग आज भारी जनसंख्या में आए हुए लोगों से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो बताएं भैया, क्या नाम है आपका लोगों का? अभिमन्यु दास जी, आप बताने का ये प्रयास करें कि इस रैली का क्या उद्देश्य है। ये रैली संत गरीबदास जी महाराज को परमात्मा मिले थे, उसके उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है 2, 3, 4 को।
बहुत दिवस है वेदखेड़ी शामली में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। रैली के माध्यम से सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। सभी लोग सह आमंत्रित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए ये भाई साहब का भी उद्देश्य आपने बताया, इन्होंने भी बताया, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ और लोगों से। तो देखते हैं किस उद्देश्य से निकले हैं। तख्तियों पे कुछ बातें लिखी हैं, बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर ये लोग निकले हैं। और एक स्वच्छ समाज का जो ये मिशन चल रहा है ना, कि दहेज जैसी कुरीति और नशा मुक्त अभियान, और वो समाज की सारी बुराइयां, जो बुराइयों को दूर रहना चाहिए, तो लोगों से भी जानेंगे। और एक भगत हमारे साथ में और हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आप बताने का प्रयास करें कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है, रैली क्यों निकाली गई, किस उपलक्ष्य में निकाली गई? हमको परमात्मा का शरण मिलने के लिए ये रैली निकाली गई कि आपको ज्ञान हो जाए कि वेदों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप वेद से मिलाइए पहले, उसके बाद में तब परमात्मा के शरण में आइए। और जो आपको मोक्ष कराना है परमात्मा से सीधा मोक्ष के लिए, इसलिए ये रैली निकाली गई है। बिल्कुल। देखिए हम रैली का एक दृश्य दिखाना चाहेंगे आपसे। और ये रैली का उद्देश्य है कि समाज स्वच्छ समाज होना चाहिए और हमारे समाज में सभी वो बुराइयां दूर होनी चाहिए। इनका उद्देश्य, इस रैली का उद्देश्य ये लोग यही लेके चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, इस प्रकार से नारा लगाया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि पूरी रैली में इन तख्तियों पे इनका विशेष मूल उद्देश्य लिखा गया है कि ये किस उद्देश्य को लेकर के आज ये रैली कर रहे हैं। और इनका मूल उद्देश्य ये बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये कई आश्रमों में चल रहे भंडारे को लेकर के ये लोग उसको जागृत कर रहे हैं लोगों को कि आज भंडारे में आइए। और इस उपलक्ष्य में ये भंडारा मनाया जा रहा है। 2, 3, 4 मार्च को ये भंडारा है। उस भंडारे के उपलक्ष्य में सोजत, शामली और मुंडका, भिवानी ऐसे आश्रमों में इनका भंडारा है। तो इस भंडारे के उपलक्ष्य में ये लोग ये रैली निकाल करके समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं और समाज को स्वच्छ समाज का निर्माण करने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। लगातार बने रहिए यसे न्यूज़ चैनल के ऊपर। हम आपको सारी कवरेज को पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।